भविष्य की एक सुनहरी झलक 2025 की 5 महाखुशखबरी। नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त सेतु पटेल। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें भविष्य की ओर ले जाएगा, एक ऐसे भविष्य की ओर जो आशा और सकारात्मकता से भरपूर है। हम बात करने जा रहे हैं वर्ष 2025 की, एक ऐसा वर्ष जो मानवता के इतिहास में कुछ सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाला है। आज हम आपको 2025 की विश्व की शीर्ष 5 सबसे अच्छी खबरों के बारे में बताने जा रहे हैं और हम सब मिलकर उस कल का निर्माण कर रहे हैं। ये वो खबरें हैं जो विज्ञान की ऊंचाइयों से लेकर मानवीय संवेदनाओं की गहराइयों तक फैली हुई हैं। ये वो उपलब्धियां हैं जो दर्शाती हैं कि जब मनुष्य ठान ले तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। आने वाला समय कैसा होगा, यह जानने की उत्सुकता हम सभी में होती है, और जब उस भविष्य से इतनी प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक खबरें सुनने को मिले तो मन प्रफुल्लित हो उठता है। तो चलिए देवियों और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम 2025 के उस अद्भुत संसार में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां हर खबर एक नई उम्मीद जगाती है। इन खबरों के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे वैश्विक सहयोग, वैज्ञानिक प्रगति और मानवीय करुणा मिलकर दुनिया को एक बेहतर स्थान बना रही है। यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि उन लाखों करोड़ों जिंदगियों में आए सकारात्मक बदलाव की कहानी है। यह कहानी है उस अटूट विश्वास की जो हमें निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है। तो आइए बिना किसी विलंब के हम उन 5 महत्वपूर्ण और आनंददायक समाचारों की ओर बढ़ते हैं जिन्होंने वर्ष 2025 को यादगार बना दिया। तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। चंद्र विजय, भारत का गौरवशाली दूसरा सफल चंद्र मिशन। देवियों और सज्जनों, हमारी पहली खुशखबरी हमें सीधे अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों से प्राप्त हुई है, और यह समाचार सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वर्ष 2025 में भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ते हुए चंद्रमा पर अपना दूसरा सफल मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। यह न केवल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ISRO के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की अथक मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण है, बल्कि यह भारत की उस अदम्य इच्छा शक्ति का भी प्रतीक है जो उसे निरंतर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करती है। इस मिशन ने विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक नया अभूतपूर्व मील का पत्थर स्थापित किया है, जिसने विश्व पटल पर भारत की साख को और भी मजबूत किया है। इस दूसरे चंद्र मिशन की सफलता कई मायनों में अद्वितीय थी। इसने न केवल चंद्रमा की सतह के उन अनछुए पहलुओं का अध्ययन किया जिनके बारे में पहले बहुत कम जानकारी उपलब्ध थी, बल्कि इसने कई नवीन प्रौद्योगिकियों का भी सफल परीक्षण किया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की गई यह खोज अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई, जहां पानी की बर्फ और अन्य मूल्यवान खनिजों की उपस्थिति के और पुख्ता सबूत मिले। इस मिशन के माध्यम से भेजे गए रोवर ने चंद्रमा की सतह पर अभूतपूर्व दूरी तय की और ऐसे डेटा और चित्र पृथ्वी पर भेजे जिनसे चंद्रमा की उत्पत्ति और उसके भूवैज्ञानिक विकास को समझने में नई दिशा मिली। यह वाकई में एक ऐसा क्षण था जिसने संपूर्ण विश्व को भारत की वैज्ञानिक क्षमता का लोहा मानने पर विवश कर दिया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का प्रभाव केवल वैज्ञानिक समुदाय तक ही सीमित नहीं रहा। इसने भारत के युवाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति एक नई लहर और उत्साह का संचार किया। लाखों छात्र छात्राओं ने इसे प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपने भविष्य की कल्पना करने लगे। इसके अतिरिक्त इस मिशन ने भविष्य के अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया और यह दर्शाया कि भारत अब अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता बनने की राह पर अग्रसर है। यह सफलता मानवता की उस जिज्ञासा का प्रतीक है जो हमें अज्ञात को जानने और समझने के लिए प्रेरित करती है, और भारत इस महान यात्रा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वैश्विक समृद्धि की ओर एक बड़ा कदम, गरीबी दर में 10% की ऐतिहासिक कमी। अब हम अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से उतरकर पृथ्वी पर आते हैं, और हमारी दूसरी खुशखबरी सीधे तौर पर मानवता की भलाई से जुड़ी हुई है। देवियों और सज्जनों, यह जानकर आपको अत्यंत हर्ष होगा कि वर्ष 2025 में अथक वैश्विक प्रयासों के परिणाम स्वरूप विश्व भर में गरीबी दर में 10% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। यह कोई साधारण आंकड़ा नहीं है,
बल्कि यह उन लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में आए एक सकारात्मक और क्रांतिकारी बदलाव का सूचक है, जो वर्षों से अभाव और कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि सभी राष्ट्र मिलकर संकल्प लें, तो गरीबी जैसी जटिल समस्या का भी समाधान निकाला जा सकता है और हर व्यक्ति को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। यह अभूतपूर्व सफलता कई कारकों का सम्मिलित परिणाम थी। इसमें विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, रोजगार के नए अवसरों का सृजन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई वित्तीय और तकनीकी सहायता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों के प्रयोग से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। वहीं लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने से आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस प्रयास में एक वैश्विक एकजुटता देखने को मिली, जहां विकसित देशों ने विकासशील देशों की सहायता के लिए हाथ बढ़ाया और ज्ञान तथा संसाधनों का आदान प्रदान हुआ। यह मानवता की सामूहिक चेतना की विजय थी। इस 10% की कमी का अर्थ है कि लाखों बच्चे अब भूखे पेट सोने को मजबूर नहीं हैं। लाखों परिवारों को अब सिर छिपाने के लिए एक सुरक्षित छत नसीब हुई है और लाखों युवा अब शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारने का सपना देख सकते हैं। गरीबी में कमी आने से न केवल लोगों का जीवन स्तर सुधरा, बल्कि सामाजिक स्थिरता में भी वृद्धि हुई और अपराध दर में भी कमी देखी गई। यह सफलता हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें अपने प्रयास यहीं रोकने नहीं हैं, बल्कि गरीबी को जड़ डॉज से समाप्त करने के लिए निरंतर कार्य करते रहना है, ताकि हर इंसान को गरिमापूर्ण जीवन मिल सके। यह 2025 की एक ऐसी खबर है जो हमारे दिलों को उम्मीद और संतोष से भर देती है। चैप्टर 3, पृथ्वी की रक्षा का संकल्प, ऐतिहासिक वैश्विक पर्यावरण समझौता। हमारी तीसरी खुशखबरी हमारे इस सुंदर ग्रह, हमारी पृथ्वी के भविष्य से जुड़ी है और यह एक ऐसी खबर है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कई दशकों से कर रही थी। देवियों और सज्जनों, वर्ष 2025 में एक ऐतिहासिक क्षण आया जब विश्व के सभी प्रमुख देशों ने अभूतपूर्व एकता का प्रदर्शन करते हुए एक व्यापक और प्रभावी वैश्विक पर्यावरण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती से निपटने और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम था। वर्षों की बातचीत, असहमति और अनिश्चितता के बाद अंततः मानवता ने यह स्वीकार किया कि इस ग्रह को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास ही एकमात्र विकल्प है। इस समझौते की सबसे खास बात इसकी व्यापकता और इसमें शामिल ठोस प्रतिबद्धताएं थीं। इसमें न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने, वनों की कटाई को रोकने और जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी स्पष्ट रोड मैप तैयार किया गया। विकसित देशों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों को वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रदान करने की भी जिम्मेदारी ली, ताकि वे भी पर्यावरण संरक्षण के इन प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभा सकें। इस समझौते ने एक ऐसी निगरानी प्रणाली भी स्थापित की जो यह सुनिश्चित करेगी कि सभी देश अपनी प्रतिबद्धताओं का ईमानदारी से पालन करें। यह वास्तव में एक ऐसा समझौता था जिसने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ किया। इस वैश्विक पर्यावरण समझौते पर हस्ताक्षर होना केवल एक कूटनीतिक सफलता नहीं थी, बल्कि यह इस बात का प्रतीक था कि मानवता अब अपने अस्तित्व के प्रति सचेत हो चुकी है। इसने दुनिया भर के पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों और आम नागरिकों के वर्षों के संघर्ष को एक नई दिशा दी। इससे यह उम्मीद जगी कि हम मिलकर ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी पृथ्वी की सुंदरता और संतुलन को बनाए रख सकते हैं। यह समझौता हमें याद दिलाता है कि हम इस ग्रह के केवल मेहमान हैं, मालिक नहीं, और इसकी देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। 2025 का यह ऐतिहासिक क्षण सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। चैप्टर 4, स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी सुधार। देवियों और सज्जनों, हमारी चौथी खुशखबरी सीधे तौर पर हमारे और आपके जीवन की गुणवत्ता से जुड़ी है।
यह कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, और इसी मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए वर्ष 2025 में विश्व के अनेक देशों ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व और क्रांतिकारी सुधार किए। इन सुधारों का परिणाम यह हुआ कि आम लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं अधिक सुलभ और सस्ती हो गईं, जिससे न केवल लोगों की जीवन प्रत्याशा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, बल्कि उनके जीवन की समग्र गुणवत्ता में भी सकारात्मक परिवर्तन आया। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने स्वास्थ्य को वास्तव में एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। इन सुधारों का दायरा अत्यंत व्यापक था। कई देशों ने अपने स्वास्थ्य बजट में भारी वृद्धि की, जिससे नए और आधुनिक अस्पतालों का निर्माण संभव हुआ तथा पुराने चिकित्सालयों का नवीनीकरण किया गया। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टेलीमेडिसिन और मोबाइल हेल्थ यूनिट्स जैसी नवीन तकनीकों का व्यापक उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त जानलेवा बीमारियों की रोकथाम और उनके शीघ्र निदान पर विशेष ध्यान दिया गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उन्नत तकनीकों ने रोगों के उपचार में नई संभावनाओं के द्वार खोले, जिससे कई असाध्य समझे जाने वाले रोगों का भी प्रभावी इलाज संभव हो सका। इन प्रयासों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ कि आम आदमी को अब इलाज के लिए दर भटकने या अपनी जमा पूंजी खर्च करने की नौबत कम आई। बेहतर मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के कारण मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में भी भारी कमी आई। लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी और उन्होंने निवारक स्वास्थ्य उपायों को अपनाना शुरू किया। यह सब मिलकर एक ऐसे स्वस्थ समाज के निर्माण की ओर ले गया जहां लोग अधिक उत्पादक और खुशहाल जीवन जी सके। 2025 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई यह प्रगति वास्तव में सराहनीय है और यह दर्शाती है कि यदि सरकारें चाहें तो अपने नागरिकों को एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन प्रदान कर सकती हैं। चैप्टर 5, शांति की विजय, दशकों पुराने संघर्ष का अंत, ऐतिहासिक शांति समझौता। और अब देवियों और सज्जनों, हम आज की 5वीं और अंतिम परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण खुशखबरी की ओर बढ़ते हैं। यह एक ऐसी खबर है जो युद्ध की विभीषिका से त्रस्त मानवता के लिए आशा की एक नई किरण लेकर आई। वर्ष 2025 में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसका इंतजार दुनिया कई दशकों से कर रही थी। 2 प्रमुख राष्ट्र जो कई वर्षों से एक विनाशकारी संघर्ष में उलझे हुए थे और जिनके तनाव के कारण पूरे क्षेत्र की शांति भंग थी, उन्होंने अंततः सभी मतभेदों को भुलाकर एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता न केवल उन दोनों देशों के करोड़ों नागरिकों के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ी विजय थी। इस शांति समझौते तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत कठिन और चुनौतियों से भरा था। इसमें कई दौर की जटिल वार्ताएं, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों की अथक प्रयास और दोनों पक्षों द्वारा दिखाई गई असाधारण राजनीतिक इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता शामिल थी। वर्षों की कटुता और अविश्वास को पीछे छोड़कर दोनों देशों के नेताओं ने अपने नागरिकों के बेहतर भविष्य को प्राथमिकता दी और शांति का मार्ग चुना। इस समझौते में सीमा विवादों का समाधान, आर्थिक सहयोग के नए द्वार खोलना और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल थे। ये समझौता इस बात का प्रमाण था कि कोई भी संघर्ष इतना बड़ा नहीं होता जिसे बातचीत और आपसी समझ से हल न किया जा सके। इस ऐतिहासिक शांति समझौते के दूरगामी परिणाम हुए। सबसे पहले इसने उन लाखों लोगों के जीवन में तत्काल राहत पहुंचाई जो निरंतर भय और अनिश्चितता के साथ जी रहे थे। सीमाओं पर शांति स्थापित होने से व्यापार और आवागमन पुनः प्रारंभ हुआ, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नई गति मिली। क्षेत्रीय स्थिरता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिससे अन्य पड़ोसी देशों में भी राहत की सांस ली। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समझौते ने दुनिया के अन्य संघर्षरत क्षेत्रों के लिए एक मिसाल कायम की और यह उम्मीद जगाई कि शांति संभव है यदि सच्ची निष्ठा से प्रयास किया जाए। 2025 का यह शांति समझौता मानवता के इतिहास में एक स्वर्णिम क्षण के रूप में याद किया जाएगा। पूत्रो, आशा का सवेरा। 2025 की सकारात्मक विरासत तो दोस्तों ये थी 2025 की विश्व की शीर्ष 5 सबसे अच्छी खबरें। ये खबरें हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि मानवता में अभी भी अच्छाई, सहयोग और प्रगति की अपार संभावनाएं हैं। चंद्रमा पर भारत का दूसरा सफल कदम
हमें हमारी वैज्ञानिक क्षमताओं की याद दिलाता है, तो गरीबी में वैश्विक कमी हमें मानवीय करुणा और सामूहिक प्रयास की शक्ति दिखाती है। ऐतिहासिक पर्यावरण समझौता हमारे ग्रह के प्रति हमारी जिम्मेदारी का बोध कराता है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की नींव रखता है और दशकों पुराने संघर्ष का अंत शांति की शाश्वत आकांक्षा को दर्शाता है। यह सब मिलकर 2025 को एक अविस्मरणीय वर्ष बनाते हैं। ये उपलब्धियां हमें यह सिखाती हैं कि चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हम एकजुट होकर सकारात्मक सोच और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करें तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यह केवल कुछ खबरों का संकलन नहीं, बल्कि यह उस उज्जवल भविष्य की एक झलक है जिसका निर्माण हम सब मिलकर कर रहे हैं। यह प्रेरणा है कि हम अपने अपने स्तर पर छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाते रहें, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। आशा है कि आने वाले वर्ष भी इसी प्रकार की खुशखबरी लेकर आए और यह दुनिया निरंतर बेहतरी की ओर अग्रसर रहे। मैं सेतु पटेल आज आपसे यही कहना चाहूंगा कि सकारात्मकता का दामन कभी न छोड़ें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, जिसमें हमने 2025 की इन अद्भुत खबरों को आपके साथ साझा किया, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक सामग्री लाएं। आपके समय और ध्यान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।